बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। इनको हम सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। आयोटा 73 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा 73 है, इसके हम अगर आयोटा स्केयर वाले फैक्टर्स बनाना चाहिए तो वो नहीं बन सकेंगे, इसलिए हमने आयोटा 72 मल्टीप्लाई विद आयोटा 1 ये कर दिया। आयोटा 72 हम जानते हैं आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 72 होता है, तो हमने इसी अंदाज में लिख लिया आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। यहाँ हमने इसकी आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी। आयोटा -1 अगर इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई हो तो वो +1 बन जाएगा। तो इसको हमने जब हल किया तो इसका आंसर +1 आ गया, और साथ में ये आयोटा साथ के साथ जो एक था हमारा वो साथ से हमने लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई विद आयोटा ये इक्वल नहीं है माइनस आयोटा की, जो उसने शुरू में हमसे पूछा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम आंसर देंगे। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं जो प्लस हो रही हैं आपस में, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन इक्वेशन को हम प्लस और माइनस जो ये साइन है वो उनके साथ लिखेंगे। तो 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। इसमें आप देखें जो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, ये 2 है और 7 है, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया 2 + 7। और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं 3 और -2 आयोटा, इनको हमने लिख दिया। तो 7 + 2 = 9, 3 - 2 आयोटा = 1 आयोटा, और 9 प्लस आयोटा, ये हमारे पास a + b आयोटा फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन 2.6 में इम्पोर्टेंट एग्जांपल एक्सप्रेस 1/1 + 2 आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो हमने a + b आयोटा में आंसर देना होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/1 + 2 आयोटा। यहाँ पे हम इंटरनल आइडेंटिटी का जो लॉ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, वो इस्तेमाल करेंगे। यानी a डिवाइड विद a करें तो वो चूँकि इक्वल होता है 1 के, तो हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड 1 कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो फ्रैक्शन के अंदर इक्वेशन है वो 1/1 + 2 आयोटा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम सेम इक्वेशन लिखेंगे लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। तो हमने लिखा 1 - 2 आयोटा और डिवाइड करेंगे सेम उसी इक्वेशन के साथ 1 - 2 आयोटा। तो इसका मीन है 1 - 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। चूँकि ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं तो ये इक्वल टू 1 है, तो हम इस इक्वेशन में 1 को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सारी इक्वेशन इसमें शामिल की। अभी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद और 2 आयोटा के साथ वही का वही आंसर आ जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो नीचे एक लॉ बन रहा है 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, a + b और a - b इक्वल है a² - b²। तो ये भी यहाँ भी ऐसी कंडीशन है 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, यानी 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया। ऊपर वही इक्वेशन है जो ऊपर से आ रही है। नीचे 1 - 4 और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, -4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू +4, 4 + 1 = 5। अच्छा यहाँ देखिए ये जो फ्रैक्शन में दोनों के आ गया 5, तो हम जब दोनों का अलग अलग आंसर करना चाहेंगे तो 5 इन दोनों के साथ हम अलग से लिखेंगे ताकि a + b आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख सकें। तो हमने लिखा 1/5 - 2/5 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। सेम उसी फॉर्म में हम करेंगे। यहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 5√² - 3 आयोटा और इन दोनों का स्क्वायर है। तो ये ऐसे ही है जैसे ये फार्मूला हो a -
बी का स्केयर यानी ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। तो हमने ऐसे लिख दिया 5 स्केयर रूट क्या स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा। तो ये ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ आप जानते हैं कि 5 स्केयर और इसका रूट स्केयर ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्केयर 9 है और आयोटा स्केयर जो है वो साथ में हमने लिख दिया जो -1 के इक्वल होता है। -2 3 टाइम्स 6 और 5 और आयोटा साथ में हमने लिख दिया, जो कि ये हल नहीं हो सकते तो ऐसे ही साथ में हमने इनको लिख दिया। 5 प्लस 9 इंटू आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 माइनस ये सारी इक्वेशन वैसी की वैसी 5 -9 और ये इक्वेशन 5 -9 में से अगर +5 करेंगे तो -4 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये -6 5 इंटू आयोटा, तो ये आपका दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई राइट द आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था -2 आवर 1 प्लस आयोटा। यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का लॉ इस्तेमाल करेंगे, यानी यही सेम हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, लेकिन साइन उसका बदल देंगे। नीचे स्टेप में देखें -2 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा और डिवाइड भी सेम 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देगा और नीचे आप देखें तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये जो जब भी इक्वेशन में से हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो 1 का स्क्वायर हमने लिख लिया माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। अच्छा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने फिल वक्त 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे पहले हल कर लें। 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस और माइनस हमारा वो प्लस बन जाएगा, तो +1 और 1 आपस में मिलके 2 बन जाएंगे। अच्छा ये 2 जो था नीचे फ्रैक्शन में और ऊपर जो हमारा 2 था जो भी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों के साथ, तो माइनस आउटसाइड पे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -1 और जो माइनस आयोटा था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5 हम करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और दोनों का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, फ्रैक्शन से ऊपर भी अलग से फ्रैक्शन के नीचे भी। आप देखें तो ये फार्मूला है सिंपल, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने लिख लिया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कर लें इसको सिंपल, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और 2ab 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा तो 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे भी आप देखें तो नीचे 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और -2ab यानी -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये -2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ आप देखें तो +1 -1 ख़त्म +1 -1 ख़त्म और ये 2 आयोटा अब 2 आयोटा। अच्छा ये भी तो आपस में ख़त्म हो रहा है, तो ये 2 1 आयोटा 1 टाइम और ये 1 टाइम, चूँकि ये नीचे साइन माइनस था तो हमने लिख लिया -1। ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हमने चूँकि फॉर्म जो है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखनी है। आयोटा चूँकि यहाँ पे नहीं है तो हम 0 खुद से लगा देंगे, 0 आयोटा, तो हम आंसर देंगे -1 प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। अच्छा यहाँ पे देखिए ये बार है, इसका मीन है कि जो आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं उनका आप साइन चेंज करेंगे। तो हमने ऐसे किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 - 3 आयोटा और माइनस की जगह में हमने प्लस कर दिया 3 + 2 आयोटा। सिंपल इक्वेशन है, 2 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों के साथ, तो हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई विद ये दोनों इक्वेशंस, और ये -3 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों इक्वेशंस के साथ, तो हमने वो भी लिख दिया। तो मल्टीप्लाई सिंपल करें, 2 3 = 6 और 4 आयोटा -9 आयोटा और -6 आयोटा
और आयोटा स्केयर बन जाएगा, चूँकि ये 2 टाइम्स है आयोटा, तो आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1। बाकी क्वेश्चन देखें आप, तो 6 का 6 आ गया, +4 आयोटा -9 आयोटा, ये आपस में प्लस माइनस होने के बाद -5 आयोटा हमारे पास, और 6 इंटू -1, चूँकि आयोटा स्केयर था तो वो -1 बन गया, -1 मल्टीप्लाई -6, तो ये प्लस बन जाएगा हमारे पास +6 में। ठीक है, तो ये +6 और ये 6 12 और ये -5, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक आंसर आ गया। क्वेश्चन 2.6 का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन दी गई और कहा गया सॉल्व इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। हमने x और y जो है इनकी वैल्यूज मेजर करनी होगी। इक्वेशन थी हमारे पास 2 - 3 आयोटा इंटू 3x प्लस y आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे देखिए जो x और y है ये तो हमने मेजर करनी है, तो हम इनको यहाँ पे अलग कर लेते हैं, लेकिन ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो हमने फिर इसको दूसरी तरफ में शिफ्ट किया डिवाइड के साथ। x प्लस वाई आयोटा ये सेम चलता रहेगा एंड तक, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस आयोटा और डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे भी हम वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ला इस्तेमाल करेंगे, यानी हम किसी भी इक्वेशन में एक जैसी इक्वेशन जो 1 के बराबर हो तो शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने यही इक्वेशन लेकिन साइन डिफरेंट के साथ शामिल किया, तो 2 - 3 आयोटा था, मल्टीप्लाई हमने किया 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, डिवाइड भी किया। ऊपर तो देखें दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा, नीचे फार्मूला बन रहा है 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, यानी a का स्केयर a - 3 -b a + b, तो a का स्केयर और b का स्केयर, ये हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ऊपर को पहले हल करें, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 12 आयोटा और आयोटा 2 आयोटा और आयोटा 3 आयोटा स्केयर, तो ये ऊपर हमारे पास हल हो गया। नीचे आप देखें तो नीचे 2 का स्केयर इक्वल्स टू 4, -3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर हमने साथ के साथ लिख दिया जो इक्वल टू -1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ हमने इक्वेशन देखी, ये था हमारे पास 12 आयोटा और ये था 2 आयोटा, दोनों प्लस थे तो दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, 8 वैसे साथ में लिखा, प्लस 14 आयोटा 3 और आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 होएगा तो ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे भी आप देखें तो 4 - 9 आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, तो माइनस मल्टीप्लाई 9 होएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 + 9। ऊपर हमने जो कांस्टेंट वैल्यू थी 8 की और -3 की वो दोनों इकट्ठी कर दी, तो 8 - 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 14 आयोटा और फ्रैक्शन में 13 आ गया। चूँकि फ्रैक्शन में आप 13 दोनों के साथ है तो हमने दोनों के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अलग अलग लिख लिया, तो ये 5/13 आ गया, ये 14 आयोटा ओवर 13 आ गया। यहाँ हमारे पास जो दो वैल्यूज थी x और y की, ये हमने इसके आंसर दे दिए, x = 5/13 और y आयोटा = 14/13, ये हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा।